हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? प्रोम, ईप्रोम, रोम, रैम। कौन सी होती है? हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी, मतलब वो परमानेंट नहीं होती, वो रिमूव हो जाती है जैसे ही लाइट कट ऑफ होगा। रैम हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। अब रैम का स्पेलिंग क्या है? देखिए, रैम का स्पेलिंग होता है RAM। तो ये रैम का स्पेलिंग है। अब ये राम की भी तो स्पेलिंग है ना, तो हम ये मान सकते हैं राम किसी इंसान का नाम है और ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। तो राम की मेमोरी अस्थायी है। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम आंकड़े जो है कंप्यूटर में डालते हैं? वो होती है हमारी अदा, दैट इज इनपुट। हम इनपुट करते हैं ना, जो भी हम इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो ये प्रदा नहीं, प्रोसेसिंग नहीं, मेमोरी नहीं, तो ये होती है हमारी, इस प्रक्रिया का नाम है अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है कंप्यूटर का दिमाग? जो भी चीज़ होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, कैलकुलेशन होती है, स्टोरेज होती है, वो सारी की सारी होती है हमारी CPU में। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU। अब हार्ड डिस्क भैया रिमूवेबल है, तो हार्ड डिस्क नहीं होगा, मेमोरी स्टोरेज नहीं है, फ्लॉपी भी नहीं होगा। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? CPU। CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण क्या है हमारा? किससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं? स्पीकर से, मॉनिटर से, प्रिंटर से या फिर स्कैनर से। कैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं? स्कैनर के थ्रू। प्रिंटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ये हार्ड कॉपी में हमको रिजल्ट देता है, तो ये नहीं होगा। स्पीकर हमारा वॉल्यूम हमको देता है, दैट इज आउटपुट, ये नहीं होगा। मॉनिटर हमको आउटपुट शो करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इनपुट उपकरण क्या है? इनपुट उपकरण है हमारा स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट उपकरण है। कौन सा आउटपुट है भाई इसमें? आउटपुट उपकरण कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से तो हम इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड नहीं होगा। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ये नहीं होगा। लाइट पेन से हम लिखकर इनपुट देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये हमें आउटपुट देता है, हमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्क्रीन पे दिखाता है प्रोजेक्टर, तो आउटपुट डिवाइस हो गया प्रोजेक्टर। द सही आंसर होगा। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में कौन से कंप्यूटर्स को यूज करते हैं हम? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम भौतिक राशियों की गणना में? हम इस्तेमाल करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। 3 तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। भौतिक राशियों की गणना में दैट इज फिजिकल यूनिट्स जो हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर से कैलकुलेट किए जाते हैं। बाइनरी कोड कहलाता है। कौन सा बाइनरी कोड होता है भाई? असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली भाषा, मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। तो कौन सा बाइनरी कोड होता है? हमारा मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा हमारा बाइनरी कोड होता है। ब आंसर सही है। कम कीमत के कंप्यूटर्स हैं। कौन से कम कीमत के कंप्यूटर्स होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो कौन से? माइक्रो, छोटे वाले, सबसे छोटे जो होते हैं वो सबसे कम कीमत के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर सही है। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो कौन से कंप्यूटर्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? मिनी कंप्यूटर।
तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मिनी कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थी को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी के लिए। तो भाई कंप्यूटर तो सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाने के लिए भी, शिक्षा प्रशासन में भी, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी, परिणाम घोषणा में भी, परिणाम का बनाने के लिए भी। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, द इसका सही जवाब होगा। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, तो भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? परम सुपर कंप्यूटर है जो भारत का है। अगर ऑप्शन में स्टूडेंट्स आपके पास परम के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप परम 8000 मार्क करिएगा। अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शंस है जैसे कि इसमें है NCE 500, क्रे XMP24, DEC 1090, परम 10,000, यहाँ पर हमने परम लगाया है। अगर सारे परम के ऑप्शंस होते, परम 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 इस तरीके से कोई ऑप्शंस होते तो हम वहाँ पर परम 8000 ऑप्शन में लगाएंगे। अगर बाकी डिफरेंट है तो हम परम ही लगाएंगे। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो कौन सा है डॉक्यूमेंटेशन पैकेज? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट दैट इज MS पेंट, डाटाबेस पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो कौन सा है यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन? MS वर्ड, MS एक्सेल, तो MS वर्ड में दैट इज वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति इज मेमोरी 2 प्रकार की होती है, अभी बताया था रैम एंड रोम। तो स्मृति 2 प्रकार की होती हैं। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, किस चीज में होता है सॉफ्टवेयर का यूज? हर चीज में आजकल सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, हर फील्ड में हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो प्रकाशन के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम प्रकाशन के लिए करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाई हो रही है भाई। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसमें तो 110% ही है, तो क्या हो गया? उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, पढ़ाई के लिए भी, अनुसंधान के लिए भी, प्रकाशन के लिए भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। इसका आंसर हमारा द सही होगा। फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं। कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम? अगर हमें कोई फाइल या फिर कोई फोल्डर ढूंढना होता है, हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड का मतलब ही होता है ढूंढना। तो मैक्सिमाइज तो नहीं करेंगे हम भाई, हम मिनिमाइज भी नहीं करेंगे, हम रीस्टोर भी नहीं करेंगे, हम करेंगे फाइंड, मतलब ढूंढेंगे हम। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। जब हमने कंप्यूटर की किताब पहली बार खोली थी तब हमारी इनसे जान पहचान हो जाती है। वो हैं चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज। हम इनको कभी नहीं भूल सकते, आंख बंद करके भी लगाएंगे तो हम चार्ल्स बाबेज पर ही मार्क करिएगा स्टूडेंट्स, गलत मत मार्क करके आइएगा, एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन सा प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताइए स्टूडेंट्स, मेरे बताने से पहले बिना आंसर देखे। मार्क सेकंड, तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है हमारा मार्क सेकंड। अबेकस नहीं है और केन भी नहीं है, ABC भी नहीं है, ये हमारा है मार्क सेकंड। निर्देशों के समूह कहलाता है, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है भाई? निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। एक प्रोग्रामिंग है, मतलब हमने कोई इंस्ट्रक्शन देकर उसे रखे हुए हैं पहले से कि कोई भी इनपुट आएगा तो आप पहले उसे ऐड करेंगे। सब बॉड मास ही मान लीजिए, तो आपने ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है कि पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये चीज़ कंप्यूटर को पता है, मतलब उसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन पहले से दे रखे हैं ना, बहुत सारे निर्देश हमने उसको पहले से दे के रखे हुए हैं। तो दैट इज हमने उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग करा हुआ है, हमने उसको प्रोग्राम करा हुआ है। CPU का पूरा नाम क्या है? पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में बात करी थी कि CPU क्या है, CPU के पार्ट्स क्या हैं। तो CPU का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है जिसमें हम एक प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्डर से लगा देते हैं, चीजें सुव्यवस्थित रूप से उसको एकत्र कर देते हैं। सारणीयन, सारणीयन से आप समझ रहे होंगे सारणी,
मतलब एक शेड्यूलिंग कर दी गई है उस चीज की एक प्रॉपर सीक्वेंस में। सूचना, प्रक्रिया, परिमाण ये नहीं होंगे। सारणीकरण इसका सही आंसर है, ब आंसर सही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।